नमस्कार भक्तजनों। आज मैं शिव पुराण महात्म विधवेश्वर संहिता भाग के 17वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। इस अध्याय में ऋषियों द्वारा सूत जी से प्रणव का महात्म व शिवलोक के वैभव का वर्णन के बारे में पूछा जाता है और सूत जी ऋषियों को इन सभी का वर्णन करते हैं। इस महात्म को सुनने से 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलता है। मनुष्य दीर्घजीवी हो जाता है, वह निरोगी काया को प्राप्त करता है और माँ धनलक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अब मैं 17वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। ऋषि बोले, महामुनि, आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाएं। सूत जी प्रणव का महात्म का वर्णन करते हैं। महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूँ। प्राकृतिक से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है। प्रणव इसे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। यहाँ प्र का मतलब प्रपंच से है और न का मतलब नहीं है और व का मतलब तुम्हारे लिए, इसलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को यह नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं। प्रणव साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है, इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव है, वह नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर नष्ट होने पर ब्रह्मा स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अर्थात ए, उ, में 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। ए शिव है, उ शक्ति, मकार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि 5 विषय कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे परवर्ती मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वर्त मार्गी हैं। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले उकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से तेज की, फिर 9 करोड़ जाप से वायु की और फिर 9 करोड़ जाप से गंध की सिद्धि होती है। ब्राह्मण सहस्त्र ओंकार मंत्रों का रोजाना जाप करने से वह शुद्ध योगी हो जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। क्रिया, तप और जाप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र करके अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है
एवं बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में करता है, उसे तपो योगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य कर शांत हृदय से निरंतर जो जाप करता है वह जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। सूत जी अब जप योग का वर्णन करते हैं। ऋषियों, अब मैं तुमसे जप योग का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध करके पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम ओंकार का जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिभा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे, नियम से एक सहस्त्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जप योग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करे। जप काल में शिव जी के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करे। ऐसा ध्यान करे कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाई ओर भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदा शिव का बारंबार सिमरन करते हुए सूर्य मंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करे तथा अशुद्ध कर्मों से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्त्र जाप करे। तत्पश्चात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सदोजात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण कर शिव का पूजन विधान पूर्वक होम प्रारंभ करे। इसी विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करे। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुति स्वयं दे या 108 आहुति ब्राह्मण से दिलाए। दक्षिणा के रूप में एक गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक रूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोए, उस जल से मस्तक को सींचे। ऐसा करने से अनगिनत तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों का भरपूर भोजन कराकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करे। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुण्य 5 लाख जाप करने पर भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। सूत जी अब कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य का वर्णन करते हैं। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है, ऊपर नित्य भोग है। नश्वर भोग में जीव काम कार्यों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों व लोकों के चक्कर काटता है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं। नीचे कर्म लोक है और यहाँ संसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। सूत जी अब शिव लोक के वैभव का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, सोच, अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी सबसे विभूषित है।
शक्ति उसके नेत्र व विश्वास है और बुद्धिमान मन क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ हैं जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के 17 लोक पर्यंत 14 लोक सहित हैं जो 5 भौतिक गण से परे हैं। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं तथा इससे ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। फिर कारणे शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है जहाँ 5 मंडलों 5 ब्रह्म कालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग है जिसे शिवालय कहा जाता है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल हैं। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य क्रिया तप ज्ञान जाप और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। अब सूत जी शिव भक्ति का सत्कार का वर्णन करते हैं। साधक 5 लाख जाप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव रूप है। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव रूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन शक्ति बेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण शक्ति कर इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करें। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिवजी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सप्तऋषि शिव भक्तों को बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने से भूतल पर फिर जन्म नहीं होता। इस प्रकार 17वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है। भक्तजनों, मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी की वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।